हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, करंट अफेयर की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज है 24 फरवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज का मोटिवेशनल है कोर्स है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएगा। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते वो बहाना खोज लेते हैं। साथियों, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना तो आपको जरूर रास्ता मिल जाता है। अगर आप करना ही कुछ नहीं चाहते तो बहानों हजार है, लाखों बहाने पड़े हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं इस दुनिया में, नामुमकिन कुछ भी नहीं इस दुनिया में, बदल दो जो हालात हैं। बस आप खुद ही हालात बदल दो। आप खुद ही हैं जो अपने लिए अपने हालात को बदल सकते हो। इस दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति आकर के आपके हालात नहीं बदलने वाले। कहते हैं कि जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता जरूर मिलता है। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में किसने मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों, मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है जेपी नड्डा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। जेपी नड्डा के द्वारा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। ये मोदी जी के द्वारा लिए गए बड़े बड़े फैसले को इंगित करता है। मोदी जी के सत्ता के आने के बाद भारत की क्या स्थिति बदली है उसके बारे में बताई गई है। ये पुस्तक एस जयशंकर द्वारा लिखी गई है और मोदी शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ये पुस्तक है जेपी नड्डा इनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? सेशेल्स, फ्रांस, जापान या साथियों इसमें से कोई नहीं। हमारे भारत के दक्षिण के अंदर हिंद महासागर के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ में ये समुद्री सुरक्षा सूचना साझा करने की समझौता किया है, यानी कि इंफॉर्मेशन को साझा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है वो है सेशेल्स। क्या है? सेशेल्स इसका सही जवाब है। साथियों, क्या खास बातें हैं? भारत और सेशेल्स ने समुद्री सुरक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने के 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों में गैर सैन्य वाणिज्यिक जहाजों की पहचान और आंदोलन के बारे में डेटा आदान प्रदान करने में सक्षम होगा। यहाँ पर है साथियों ये सेशेल्स, और हमारी भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पर है, और ये वाला हिंद महासागर है टोटली। और हिंद महासागर के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और यहाँ पर जितने भी जहाज जाते हैं उनके ऊपर विशेष रूप से निगरानी रखने के लिए ये भारत द्वारा उठाया गया विशेष कदम है। इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ या साथियों इसमें से मिजोरम। विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में गवर्नर के रूप में शपथ ली है? तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ राज्य के नए गवर्नर कौन बने हैं? तो विश्व भूषण हरिचंदन बने। यह है विश्व भूषण हरिचंदन जो छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने यह रहा। हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? गुजरात हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों ये जो क्षेत्रीय भाषा के अंदर यानी कि आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होती है उस भाषा के अंदर ये फैसले लेगा, यानी कि जो हाईकोर्ट है वो आपके फैसले को सुनाएगा। ये वो कौन सा हाईकोर्ट है वो आपको बताना है, और ये देश का पहला हाईकोर्ट बना जो क्षेत्रीय भाषा के अंदर अपने निर्णय प्रकाशित करेगा।
साथियों इसका जो सही जवाब है वो है केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। केरल हाई कोर्ट के द्वारा वहां की जो क्षेत्रीय भाषा मलयालम भाषा है उसके अंदर ये अपने फैसले को प्रकाशित करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है केरल। केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल ही में 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है। केरल हाईकोर्ट पहले फैसलों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन चुका है। बता दें कि जनवरी में चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस साजी पी चाली ने कि पीठ के द्वारा पारित किया गया निर्णय मलयालम में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया। इस प्रकार रिकॉर्ड बनाया गया है। यानी कि अब केरल जो राज्य है, केरल हाईकोर्ट है, अब वो क्षेत्रीय भाषा के अंदर भी अपने फैसले सुनाएगी। ये बात आप इस क्वेश्चन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में किसे भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी, डॉक्टर वी.जी. सोमानी या राजेश रॉय या साथियों इसमें से कोई नहीं। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों इसका जो सही जवाब है वो है राजीव रघुवंशी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और ये किसके स्थान पर जगह लेंगे? इससे पहले अब कौन थे? डॉक्टर वी.जी. सोमानी थे। कौन थे? वी.जी. सोमानी थे ड्रग कंट्रोल जनरल। अब इनके स्थान पर कौन आ गए? राजीव रघुवंशी बनेंगे और ये 2025 तक बने रहेंगे। ये है राजीव रघुवंशी जो नए ड्रग कंट्रोलर बने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाक्रुसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? ये साथियों एग्री चैटबॉट अमाक्रुसाई कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ये एक ऐसा चैटबॉट होगा जिसके माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में, फसलों की जानकारी के बारे में बताया जाएगा। ये किसानों के लिए फायदेमंद के रूप में काम आएगा। यानी कि अमाक्रुसाई कहाँ पर लॉन्च हुआ है? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा राज्य के अंदर अमाक्रुसाई एक चैटबॉट लॉन्च हुआ है जो एग्री चैटबॉट यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर किसानों का सहायता प्रदान करने के लिए ये चैटबॉट लॉन्च किया गया है। उड़ीसा में आयोजित कृषि सम्मेलन में राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने भारत का पहला एआई चैटबॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट अमाक्रुसाई लॉन्च किया है। अमाक्रुसाई चैटबॉट किसानों को 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से जुड़ी जानकारियां प्रदान, सरकारी योजनाओं, ऋण उत्पादों में मदद करेगा। यह 10,000 से अधिक किसानों को शामिल करने वाली एक पायलट परियोजना के तहत चलेगा और अगले 2 महीने के तक राज्य में पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। अभी तो ये 10,000 लोगों तक ही सीमित है, लेकिन 2 महीनों के अंदर अंदर ये पूरे राज्य के अंदर लागू कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, हाल ही में महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख कौन बने? ये साथियों तीर कमान वाली जो संघ है महाराष्ट्र के अंदर, शिवसेना प्रमुख कौन बने वहां के? एकनाथ शिंदे, शिव कुमार, उद्धव ठाकरे या नरोत्तम मिश्रा। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। हाल ही में शिवसेना प्रमुख बने ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने किस फसल की नई जलवायु स्मार्ट किस्म HD 3385 की विकसित की है? बाजरा के लिए, कपास, चावल या गेहूं? जलवायु स्मार्ट किस्म ये HD 3385 विकसित की है। साथियों ये गर्मी को सहन करने वाली एक फसल है। आप इसको जल्दी बो सकते हैं और जल्दी ही काट सकते हैं, यानी कम समय के अंदर ये फसल बहुत बेहतर तरीके से अपना पैदावार देती है। तो साथियों ये जो है फसल, ये गेहूं की फसल है। गेहूं की जो नई किस्म है वो है HD 3385। ICAR यानी कि ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना होती है 1929 के अंदर। कब होती है? 1929 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है।
हमारे कृषि मंत्री कौन है? आप चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? जातिगत भेदभाव, अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर जाति के नाम पर तो वैसे ही लोग लड़ते हैं और लोगों को लड़वाया भी जाता है। ये फलानी जाति का, ये फलानी जाति का है, ये उस जाति का है, मैं ऊंची जाति का, ये नीची जाति का है। ये जातिगत भेदभाव है। इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? और किसके अंदर आप अगर रोजगार के अंदर, किस किस के अंदर रोजगार हो गया और सार्वजनिक स्थान पर, वहां पर आप किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। कहां पर? किस शहर के अंदर? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। तो वहां का सिएटल जो से प्रांत है, कौन सा? सिएटल प्रांत के अंदर आप किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते। किसमें? रोजगार के क्षेत्र में नहीं कर सकते और सार्वजनिक स्थलों पर आप किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, हाल ही में सैली ओबेरॉय किस नगर निगम की महापौर बनी है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर या साथियों इसमें से कोई नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि सैली ओबेरॉय ये आम आदमी पार्टी की एक सदस्य है। किसकी? आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार की एक सदस्य है। और आप लोगों ने वहां की जो विधानसभा है वहां पर पानी की बोतलें वगैरह फेंकते हुए उनको देखा होगा। और ये दिल्ली की बनी है। कहाँ की बनी है? ये दिल्ली की महापौर बनी है सैली ओबेरॉय। ये आम आदमी पार्टी की एक सदस्य है और सैली ओबेरॉय बनी है नगर निगम महापौर। कहाँ की? नई दिल्ली की। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने, किस देश ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? समलैंगिक यानी कि समान लिंग वाले। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, फिलीपीन या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब है। दक्षिण कोरिया ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े को अधिकारों को मान्यता दी है। अदालत ने फैसला सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा के सेवा के तहत विषम लैंगिक जोड़ों की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया गया था। समलैंगिक मतलब लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, लड़कियां से शादी करती हैं, लड़के लड़कों से शादी करते हैं, यानी कि समान लिंग वाले। और विषम लैंगिक तो लड़का लड़की से शादी करता है। इस प्रकार के इन्होंने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत वैवाहिक कवरेज का हक होगा, यानी कि वो भी शादी कर सकते हैं। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों को साथ में शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और दमदार करते रहिए। धन्यवाद।